जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूब चुकी थी, दिन रात परेशान रहती थी, उस संगत का सारा कर्जा गुरुजी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, गुरुजी ने आज ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है। आज इस समय संगत के घर में पैसा ही पैसा बरस रहा है। और संगत जी, जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरुजी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना घर, अपना मकान, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और कई संगत को तो अपने बंगले ब्लेस करके दे दिए हैं गुरुजी ने। संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई घर में बाइक नहीं थी, स्कूटर नहीं था, गुरुजी ने रातों रात कृपा करी है उसी संगत पे। जिस संगत के पास गाड़ी, स्कूटर, बाइक, साइकिल कुछ नहीं था ना, आज उसी संगत के घर के बाहर 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां गुरुजी ने ब्लेस कर दी हैं, लाखों रुपए की गाड़ियां ब्लेस कर दी हैं संगत जी। और ये सारी कृपा गुरुजी की है, ये सब कुछ गुरुजी ने दिया है ब्लेस करके आज के सत्संग में। और संगत जी, आज के सत्संग में गुरुजी ने सारी संगत की परेशानियां, सारी संगत के दुख तकलीफ, प्रॉब्लम, घर में होने वाली परेशानी, हारी बीमारी, हेल्थ प्रॉब्लम, चाहे वो पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी अन्य दिक्कत, बीमारी, पैसे की दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है, गुरुजी ने संगत जी सारी संगत की परेशानियों को खत्म कर दिया है, दुख तकलीफों को खत्म कर दिया है। और संगत के रुके हुए काम जो सालों साल से नहीं हो रहे थे, कभी संगत को यहाँ जाना पड़ता था तो कभी वहां जाना पड़ता था, बेचारी संगत भटकती रहती थी अपने कामों के लिए। गुरुजी ने उस संगत के सारे काम पूरे कर दिए, अधूरे काम पूरे कर दिए संगत जी। और अंत में जिस संगत के घर में कभी 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आने शुरू हो गए हैं। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज ना एक बार इस सत्संग को लास्ट तक जरूर सुन लेना, क्योंकि तभी आपके ऊपर कृपा होगी। गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, सेम टू सेम कृपा, सेम टू सेम ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 20 जनवरी 2025 है, दिन सोमवार का है संगत जी। आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम,
या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के आज के सोमवार के मंडे के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर, और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे, और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग ब्लेस किया है, सत्संग भेजा है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, एक भी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी गुरु जी की, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, सारी कृपा किसी और के ऊपर हो जाएगी और आप ऐसे ही खाली बैठे रह जाओगे। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, और वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, रिक्वेस्ट है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, मोहित बंसल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मोहित बंसल अशोक विहार दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 20 जनवरी 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाला बंदा, जिसकी दुकान पे 6-6 महीने 1-1 साल तक
कोई ग्राहक कोई कस्टमर नहीं आता था। इतना बुरा हाल था संगत जी मेरा, इतना बुरा हाल था कि पैसा देखे हुए संगत जी साल साल हो जाता था। 100 का नोट देखे देखे साल साल, 1.5 साल संगत जी। वो देखो पैसा था नहीं, दुकान पे काम नहीं था, पैसा वैसे ही नहीं था संगत जी। आजकल पता ही है आपको, पैसे से सारे काम हैं। पैसा है तो बंदा कुछ भी कर लेता है, कोई भी काम कर लेता है, कुछ भी कर लेता है ना। पैसा ना हो तो बड़ा मुश्किल है आज की डेट में संगत जी। और देखो पढ़े लिखे लोग खाली बैठे हैं, तो हम जैसे अनपढ़ों का तो क्या ही कुछ होगा संगत जी, है ना। हमारा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता संगत जी। बहुत बुरा हाल था, ना मैंने इतनी पढ़ाई करी हुई, ना मेरा इतना काम, घर की अलग दिक्कतें, घर की टेंशन है, मम्मी बीमार, पापा बीमार, आंटी भी बीमार रहती थी, बच्चे हैं उनको देखना, सारी चीजें करनी, घर भी चलाना, किराए भी भरना संगत जी। दुनिया भर की चिंता मुझे हर समय रहती थी, हर समय दुनिया भर की टेंशन। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। रोज संगत जी सुबह उठते ही मैं यही सोचता था कि पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास, खुला पैसा कब आएगा, खुला पैसा संगत जी। अब देखो उम्र भी इतनी हो गई, उम्र भी संगत जी मेरी 50 साल उम्र है आज की डेट में। 50 साल में अगर मेरे पास पैसा आ भी तो मैं क्या कर लूंगा, आ भी जाए तो मैं क्या कर लूंगा संगत जी। आधी से ज्यादा उम्र तो बीत गई ना उम्र। आजकल उम्र कोई 100 साल थोड़ी होती है उम्र, कोई 70 साल 80 साल मैक्सिमम, उसके बाद फिर बैठो संगत जी। तो बड़ा बुरा हाल था मेरा, तो जीना मुश्किल हो गया था संगत जी। अगर मुझे गुरुजी महाराज ना मिले होते ना, गुरुजी का मुझे ना पता चलता 2023 के अंदर, तो संगत जी आज मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब होती कि मैं आपको बता ना सकता संगत जी। बताऊं कैसे समझ ही नहीं आ रहा, इतनी बुरी हालत मेरी होनी थी अगर मुझे गुरुजी महाराज ना मिले होते 2023 में। संगत जी 2 मेरे बेटे हैं, उनको भी देखना, सेटल करना। पढ़ाई लिखाई में आजकल खूब पैसे लगते हैं, कोई फ्री में कुछ नहीं होता संगत जी। पढ़ाई लिखाई में तो इतना ज्यादा पैसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग घर बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिलती। पढ़े लिखे लोगों का हाल है संगत जी, इतना बुरा हाल है बताओ आप। तो बहुत दिक्कत में था संगत जी। मतलब आप देखो, एक मेरी किराने की दुकान है करोल बाग में, अशोक विहार में मैं रहता हूँ संगत जी। उस किराने की दुकान पे ना 6-6 महीने 8-8 महीने ग्राहक घुसता नहीं था, कस्टमर आता नहीं था। राशन की दुकान है मेरी संगत जी, बिल्कुल चलता ही नहीं था काम। आस पड़ोसी सब लोग मजाक उड़ाते थे, देखो इसका काम ही नहीं है, इसके पास तो बड़ा बुरा हाल है, इसके तो पास में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सब लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, बातें करते थे संगत जी। लोग तो बातें करते हैं ना, लोग और क्या कर सकते हैं। लोग आजकल कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं, बातें करने वाले आपको बड़े मिल जाएंगे, हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लोग मजाक उड़ाने वाले, बातें करने वाले, हंसने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे संगत जी। और मेरे अपने ही लोगों ने, मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने, सबने मेरी बड़ी बेइज्जती करी, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे संगत जी। सबने बड़ी बेइज्जती करी। हालांकि मेरे भाई का दिल्ली में ही एक बहुत ही बड़ी उसकी संगत जी, मतलब उसकी ग्रोसरी पूरी शॉप है, पूरा उसका शोरूम बना हुआ है। नाम नहीं लूंगा मैं ऐसे किसी का नाम लेना भी तो ठीक नहीं है ना संगत जी, नाम नहीं लूंगा। पर बहुत है, वो चाहता तो मुझे कुछ भी करा सकता था, मेरा फायदा किसी भी ढंग से वो करवा सकता था संगत जी। पर उसने नहीं सोचा मेरे बारे में कि मेरा एक छोटा भाई है, उसकी मैं देख लूं, उसकी थोड़ी हेल्प कर दूं। चाहे पैसे की हेल्प संगत जी, पैसा की हेल्प नहीं होती जरूरी, कई बार ना वैसे हेल्प की जरूरत पड़ जाती है ना। पैसा कई बार पड़ा होता है पर बंदों की जरूरत होती है, तो बंदे नहीं मिलते। पैसा नहीं होता तो बंदे मिल रहे होते हैं। तो हर चीज तो कभी किसी को मिल ही नहीं सकती संगत जी, सब चीजें नहीं मिलती हैं हमेशा।
भगवान अगर सब चीजें आपको दे देंगे तो आप तो फिर भगवान ही बन जाओगे ना, फिर है ना, फिर तो इंसान ही भगवान बन जाएंगे। अगर सब कुछ मिल गया तो पैसा भी मिल जाए, सेहत भी मिल जाए, साधन भी मिल जाए, बच्चे भी, घर भी, गाड़ी भी, बिजनेस भी, सारा कुछ, पावर भी मिल जाए, मिनिस्टर भी बन जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, सारा कुछ मिल गया तो फिर तो आप भगवान ही बन जाओगे संगत जी। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो सब चीजें नहीं मिलती, पर कई बार संगत जी हेल्प की जरूरत होती है, थोड़ा सा धक्का लग जाता है ना अगर, तो बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। पर मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। सब लोगों ने मुझे लात ही मारी है कि निकल हमारे घर से बाहर, यहाँ मत आया कर, अपनी शक्ल मत दिखाया कर। लोगों ने यही बातें बोली हैं संगत जी मुझे। तो मैं इतना परेशान, थका हारा, कुछ समझ भी ना आए क्या करना है क्या नहीं करना, किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना। संगत जी बड़ा बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। गुरु जी महाराज का मुझे पता चला 2023 में। वो भी संगत जी, एक अंकल आए थे मेरी दुकान पे, वो लेने आए थे चीनी। संगत जी मुझे आज भी याद है, मुझे सारी बातें याद है, देख लो आप। वो अंकल चीनी लेने के लिए 1 किलो चीनी, तब शायद 40-45 रुपए किलो की चीनी थी संगत जी, आज भी शायद उतनी है। वो चीनी लेने के लिए आए थे संगत जी। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा काम नहीं चल रहा आपका, काम तो है इतना यहाँ पे आपका, मैं देखता रहता हूँ, सामने रहता हूँ, मैं सामने वाली बिल्डिंग में फ्लोर पे रहता हूँ। मैंने घर दे गए थे, कहते मैं सामने रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। तो कहते मैं देखता तो आपका काम नहीं चलता, क्या बात है। मैंने कहा ऐसे ही बाबूजी, बस और लोग हैं, सबके काम चल रहे, मेरा नहीं चल रहा। कोई कमी होगी मेरे अंदर भी, कोई ऐसी चीज होगी मेरे अंदर जिसकी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा। कहते नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है, सब ठीक है, गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे। आप गुरुजी का, उन्होंने संगत जी अपने पर्स में से ना गुरुजी का एक स्वरूप निकाला और मुझे दे दिया। अपने पर्स में से गुरुजी का स्वरूप निकाल के मुझे दे दिया। कहते ये लो, ये रख लो दुकान में। मैंने कहा ये कौन है। कहते गुरुजी है हमारे। तो मैंने कहा ये क्या करेंगे। कहते कृपा करेंगे। मैंने कहा बाबूजी क्यों मजाक कर रहे हो, क्या आप बताओ मुझे, मैं रख लेता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, रख लिया मैंने, तो क्या मेरा काम चल निकलेगा। कहते और क्या होगा, चलेगा ही ना काम, बंद तो वैसे पड़ा हुआ है, और क्या बंद होगा। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात ठीक है, होगा क्या होगा, बंद तो वैसे ही पड़ा हुआ है काम, है ना, काम तो वैसे ही नहीं है, हो तो चलो मैं सोचूं भी कि रखूं ना रखूं, काम वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, कुछ है नहीं दुकान में, ना कोई लोग आते, ना कस्टमर आते, ना कोई आता है, तो रख लेने से ट्राई करके तो देखूं एक बारी। ये मन में आया कि चलो एक बार ट्राई तो करके देखूं। संगत जी वो ट्राई मैंने क्या करी संगत जी, आज मैं इतना ऊपर तक पहुंच चुका हूं ना, मतलब आप कहोगे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद ही करता जा रहा है। संगत जी देखो तारीफ नहीं कर रहा मैं तो अपने गुरु जी की संगत जी ब्लेसिंग्स का बता रहा हूं आपको, गुरु जी की कृपा का बता रहा हूं कि गुरु जी महाराज हमारे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे वो काम कर सकते हैं, कैसे कैसे ब्लेसिंग्स हमें गुरु जी की मिल सकती है। संगत जी मैं तो आज आपको ये बता रहा हूं संगत जी, मैं आपको, मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रहा कि मैंने ऐसा किया तो मैंने वैसा किया, मैंने ये किया तो मैंने वो किया, मैं तो अपने गुरुजी की बता रहा हूँ आपको कि हमारे गुरुजी ने देखो इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दी। सिर्फ देखो आज तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाया, बुलावा नहीं आया ना, कैसे जाऊं, बुलावा आएगा, गुरुजी बुलाएंगे तभी तो आप जाओगे। ये थोड़ी कि अपने मन से कोई भी बड़े मंदिर चला जाए, ऐसे कोई नहीं जा सकता संगत जी, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। अपने मन मर्जी से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता अपने मन मर्जी से। मन तो मेरा भी करता है मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी लूं 1 करोड़ रुपए की, क्या मैं ले सकता हूं अभी भी, क्या मैं ले सकता हूं, नहीं ना। मन मेरा भी करता है कि मैं अमेरिका में जाके रहूं, तो मन का तो संगत जी छोड़ ही दो ना। जहां जब बुलावा आएगा, जब गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिलेगी तभी आप जा पाओगे, अदरवाइज कृपा तो होती रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि गुरु जी बड़े मंदिर नहीं बुलाएंगे तो कृपा नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है संगत जी, मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही।
तब मेरा काम बिल्कुल नहीं था। आज देखो, कभी आके देखो मेरी शॉप पे संगत जी, लाइन लगी होती है लोगों की, सुबह से लाइन लग जाती 9 बजे से और रात को 10 बजे तक लाइन ही लगी रहती है संगत जी। यही तो होती है कृपा, यही तो होती है ब्लेसिंग। हम कहते हैं ब्लेसिंग नहीं मिल रही, ब्लेसिंग नहीं मिल रही, गुरुजी कल्याण नहीं कर रहे, कृपा नहीं कर रहे। संगत जी, गुरुजी ने कल्याण तो करा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा। ब्लेसिंग तो आपको मिली हुई है, पर आपको वो समझ नहीं आ रही। आप मुझे देख लो, घर में एक चीज नहीं थी मेरे, मम्मी बीमार, पापा बीमार, आंटी भी कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। आज सब लोग ठीक है, सबको मिल रही है ब्लेसिंग। दुकान में मैंने रखी गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की स्वरूप मैंने रखा, पर मेरे परिवार, पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। आप कृपा तो देखो उनकी, ब्लेसिंग तो देखो गुरुजी की। तो यही होती है संगत जी, यही होता है सब कुछ। तो ये मेरा गुरुजी का छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप हो सके तो इस सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि आगे तक ये सत्संग जाए और संगत भी सुने। देखो, सत्संग सुनेगी तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी ना सभी को, कृपा तभी तो होगी ना गुरुजी की। तो प्लीज आप सत्संग को सुना करो, अंत तक सुना करो, और लाइक शेयर तो आपने करना ही करना है। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरुजी का आज का सोमवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी, एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का सोमवार का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, कुछ तो बताया करो, कुछ तो बोला करो। आप लोग तो ना बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो, जबकि सामने बटन आ रहा है कमेंट करने वाला, जो ऑप्शन है ना संगत जी, वो बिल्कुल सामने आ रहा है और बिल्कुल फ्री है। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके कमेंट करने में, बिल्कुल फ्री है। आप फ्री की चीज का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हो संगत जी। एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा। संगत बेचारी इतनी मेहनत करती है सत्संग शेयर करने में, कोई आसान बात है संगत जी? आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना कोई आसान बात थोड़ी है। बड़ा टाइम लगता है संगत जी, मुश्किलें आती हैं, मेहनत होती है। आप किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे। अगर मैं आपको बोल दूं ना कि आपने 5 मिनट के लिए बोलना है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको, आप 5 मिनट के लिए किसी के सामने नहीं बोल पाओगे संगत जी। और संगत के बारे में सोचो, आप लोग तो उनको कमेंट भी नहीं करते हो, कितनी गलत बात है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग शेयर करती है। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप देखो, एक कमेंट भी नहीं कर सकते संगत जी। और तो देखो, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं। पूरे सत्संग को ध्यान से सुन सकते हैं, अंत तक सुन सकते हैं। और हम पता क्या कर सकते हैं, और हम अच्छी अच्छी बातें कमेंट करके संगत तक भेज सकते हैं, संगत तक पहुंचा सकते हैं। आप वो भी तो नहीं कर रहे हो ना संगत जी।
अब वो चीज भी तो नहीं कर रहे हो ना। कितनी गलत बात है, संगत को कितना बुरा लगता होगा। संगत जी ये आप अपने ऊपर लेके देखो ना, आप किसी के आगे आधे घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, ना यस ना नो, ना हाँ ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। संगत जी आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूँ, मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, कुछ तो बोलना चाहिए, बोलोगे ना संगत जी ऐसे। तो सेम इस समय संगत को लगता है कि देखो हम लोग इतनी देर से सत्संग शेयर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो आपको बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, यस नो, अच्छा लगा गंदा लगा, कुछ तो बोलो, रिएक्शन तो दो संगत जी, कुछ रिएक्शन तो दो। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, बस चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को कितना अच्छा लगेगा पता है आपको। संगत भी बोलेगी चलो यार कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत भी कहेंगे, उनको अच्छा लगेगा ना संगत जी, हिम्मत मिलती है। आपके एक एक कमेंट करने से ना संगत को बड़ी हिम्मत मिलती है। आज एक सत्संग शेयर किया है, कल 2 सत्संग शेयर करेंगे। हिम्मत को बढ़ाना है ना संगत जी, घटाना थोड़ी ना है। तो जब फ्री का कमेंट है, आप मतलब कर भी सकते हो, दिक्कत भी नहीं है, तो करने में आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ। मैं तो कहूंगा एक की जगह 5-5 करो, संगत की हिम्मत को बढ़ाओ, घटाना थोड़ी ना है। और चलो मान लिया आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कमेंट करके अच्छा लगा बुरा लगा कुछ नहीं लिखना, तो सिंपल सा संगत जी आप जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में, शुक्राना गुरु जी लिखने में। जहां पर गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, फिर वहां फिर किसी और चीज की ना जरूरत नहीं पड़ती संगत जी। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया। तो सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो ना, आपको उसमें भी दिक्कत है। संगत जी ऐसे मत किया करो, देखो ये तो बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। आप वादा करके जाओ, आप सबने आज कमेंट करके जाना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाना खाली हाथ। सबने चाहे एक ही करो, चाहे 5 करो, चाहे 10 करो, कमेंट जरूर करके जाना है संगत जी, वादा करके जाओ आप सब लोग। और आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी। क्योंकि पता है आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को ना बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं। संगत जी देखो बाद में ना बोलना बड़ा आसान है, बहुत आसान है कि हमें तो गुरु जी के साथ जुड़े हुए 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, गुरु जी तो हमारे काम ही नहीं कर रहे, गुरु जी तो हमारी सुनते ही नहीं है, गुरु जी ने ये नहीं करा, गुरु जी ने वो नहीं करा। ये बातें करना बड़ा आसान है संगत जी, क्योंकि देखो हम ये तो कह देते हैं गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारे काम नहीं कर रहे, गुरुजी ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो क्या आप मुझे बताओ संगत जी एक बात, ये हम बोल देते हैं कि गुरुजी हमारी सुन रहे, तो क्या हम गुरुजी की सुन रहे हैं बात? हम गुरुजी की बात को मान रहे हैं? जो गुरुजी ने बोला हुआ है क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं? हम मान रहे हैं क्या बातें गुरुजी की? नहीं मान रहे ना, तो फिर ये कहने का भी हमारा हक नहीं है कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे।
क्यों सुने गुरु जी आपकी? आप गुरु जी की सुनो तो गुरु जी आपकी मानेंगे बात। खाली हमारी डिमांड्स ही होती हैं गुरु जी के प्रति कि गुरु जी ऐसा कर दो, गुरु जी वैसा कर दो, एक बार जाएं सब कुछ मिल जाए, एक बार बड़े मंदिर में जाएं तो मुझे सारा कुछ मिल जाए। ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो दोबारा बड़े मंदिर जाना ही नहीं चाहते, सिर्फ एक बार जाना चाहते हैं। बस एक बार जाएं, हमें दुनिया भर की चीजें मिल जाएं और हम कभी गुरु जी के बड़े मंदिर की तरफ ना जाएं। ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं संगत जी। हर तरह के लोग हैं, दुनिया है ना, ये है दुनिया। यहाँ हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे, सीधे चालाक, होशियार पागल, हर तरह के लोग हैं। पर हमें देखना है कि हमें कौन से लोगों का साथ रखना है, कौन से लोगों की संगति में रहना है। जैसी संगति वैसा ही इंसान बन जाता है संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से आपने संगत जी देखो, मैं सब जानता हूं कि गुरु जी के बड़े मंदिर में जितने भी लोग जाते हैं ना, हर रोज डेली बेसिस पे, चाहे वो 1 लाख संगत जाती है, चाहे 5 लाख, चाहे 10 लाख, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको संगत जी, उसमें से 99% संगत ऐसी होती है जो सिर्फ गुरु जी से मांगने के लिए ही जाती है, जो यही करने जाती है, गुरु जी मेरा ये काम कर दो मैं ऐसे करूंगी, गुरु जी मेरा वो काम कर दो मैं ऐसे करूंगा। सब मन्नतें मांगने के लिए जाते हैं संगत जी। क्या गुरु जी हमारे कामों के लिए बैठे हैं? बस अधूरे पड़े हुए काम पूरे करने के लिए बैठे हैं गुरु जी कि हमारे काम हो जाएंगे तो हम गुरु जी को ही भूल जाएंगे। ऐसे लोग बैठे हुए संगत जी, जिनके काम हो गए, सारे काम गुरु जी ने कर दिए, फिर वो लोग गुरु जी को ही भूल जाते हैं, दोबारा जाते ही नहीं बड़े मंदिर। बड़े मंदिर के रास्ते पे दोबारा नहीं जाते वो लोग। ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं संगत जी, दुनिया में बैठे हैं ऐसे लोग भी। आप मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, आपके मेरे साथ ही हैं, आसपास ही हमारे, दूर नहीं है इतने लोग वो वाले भी संगत जी। मैं तो मतलब संगत को बोल बोल के थक चुका हूं कि कभी गुरु जी से मांगना नहीं है, डिमांड्स नहीं रखनी है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। हमें क्या पता, हम जो चीज कर रहे हैं, जो चीज मांग रहे हैं गुरु जी से, दिन रात गुरु जी को हम लोग परेशान कर रहे हैं, गुरु जी दो दो दो, तो हमें क्या पता वो अच्छी है हमारे लिए नहीं अच्छी है, कुछ नहीं पता ना। ये तो गुरु जी जानते हैं कि उसमें हमारी भलाई होगी या हमारा नुकसान होगा, वो बात तो गुरु जी जानते हैं संगत जी। पर हम लोग गुरु जी की मानते नहीं है। हम लोग तो ना गुरु जी पे जोर लगाते हैं, गुरु जी दो दो, वो देते नहीं है, थोड़ी सी लेट हो जाती है तो हम लोग उन्हीं पे उंगलियां उठाते हैं, गुरु जी सुनते ही नहीं है, हमारी सुन ही नहीं रहे गुरु जी। हम तो 5 साल से आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं, 4 साल से आ रहे हैं संगत जी। ये बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखो, अगर वो आपको नहीं दे रहे ना कुछ जो आपने मांगा हुआ है, उसमें आपकी भलाई होगी, इसलिए आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सब जानते हैं कि मैं दे दूंगा तो इसका क्या हाल हो जाएगा, और नहीं दे रहा तो ये आराम से बैठा हुआ है, दे दिया तो इसका जीना मुश्किल हो जाएगा, दिन रात इसको टेंशन चिंता तनाव में ऐसे ही चला जाएगा। तो गुरुजी इसलिए आपको दे नहीं रहे और आप लोग फिर गुरुजी पे उंगलियां उठा रहे हो। संगत जी थोड़ा ना सोच समझ लिया करो, है ना। ये नहीं कि लोग मांग रहे तो हमने भी मांगना है, लोगों ने मांगा हम भी मांगेंगे। क्या हो जाएगा मांगने से? कुछ नहीं होने वाला। मांग के नुकसान कर बैठोगे, थोड़ी सी चीज मांग लोगे मिल जाएगी, खत्म हो जाएगा, बस खत्म, दोबारा मांगने लायक नहीं। उनको अपने आप देने दो, उनको भी तो पता देना है संगत जी। गुरु जी भी तो जानते हैं आपको सब कुछ देना है, ब्लेस करना है, कृपा करनी है। आप थोड़ी ना गुरु जी को बताओगे, उनको अपने आप देने दो संगत जी। थोड़ा सा माना करो और सत्संग को पूरा सुना करो, ध्यान से सुना करो अंत तक, तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी। बीच में छोड़ने की करते हो आप बस लोग, फिर बाद में बातें करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है बातें करना बड़ी,
कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी तो कोई किसी को क्या देगा, किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी। बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना, जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग।
मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना। साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल, हर कोई दिखावे में विश्वास करता है। कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है, और
खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में ये सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं रात को, पापा आएंगे क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए, तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए,
5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी, पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को, बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आप सारी गुरुजी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।